हेलो नमस्कार, हम करते हैं शुभारंभ आज के क्लास का। तो याद रहे चैनल का नाम क्या है, एम्फैटिक क्लास। आज हम आपको टेंस पढ़ाने वाले हैं। टेंस को आप टेंशन समझते हैं, टेंशन हर क्लास में पढ़े हैं, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9th में, 10th में, 11th में, आगे भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आज एक क्लास में एकदम आपको इतना अच्छा समझा दूंगा, लेकिन एक क्लास में खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आज के क्लास में इसका चलेगा इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो चलिए आते हैं टेंस। तो टेंस का डेफिनेशन क्या कर रहा है, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। टेंस जो है वर्ब फॉर्म है। टेंस क्या है, वर्ब फॉर्म है। वर्ब फॉर्म समझते हैं ना, V1, V2, V3, V4, V5, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो टेंस क्या है, वर्ब फॉर्म है। ये क्लियर हुआ, टेंस क्या है, एक वर्ब फॉर्म है, ठीक है, जो कि शो करता है टाइम, किसके टाइम को, तो ऑफ एन एक्शन और इवेंट। जो भी आप एक्शन करते हो, जो भी इवेंट करते हो, उसके टाइम को शो करता है टेंस। जैसे आप मार्केट कल गए थे तो ये आपका पास्ट हो गया, अभी जा रहे हैं तो प्रेजेंट हो गया, कल जाएंगे तो फ्यूचर। तो ये आपके टाइम को, इवेंट के, एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम यहां पर खड़े हैं, ठीक है, और अब हम यहां आ गए, तो ये मेरा अभी वाला प्रेजेंट हो गया, और जहां हम पहले थे वो पास्ट हो गया, और अभी हम जहां जाने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर। बस में रहना। तो ये जो भी आप एक्शन कर रहे हैं, एक्शन जो भी आप कर रहे हैं, खाने का एक्शन कर रहे हैं, बोलने का एक्शन कर रहे हैं, लिखने का एक्शन कर रहे हैं, चलने का एक्शन कर रहे हैं, काम करने का एक्शन कर रहे हैं, पानी पीने का एक्शन कर रहे हैं, तो इसके टाइम को शो करता है टेंस। तो टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। टेंस क्या है, एक वर्ब फॉर्म है। क्लियर हो गया, देखिए। तो टेंस इज अ वर्ब फॉर्म व्हिच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। अब क्या हो रहा है, द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स इज कॉल्ड टेंस। ऐसे भी बोल सकते हो कि द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स, जिसमें हम लोग वर्ब फॉर्म का स्टडी करते हैं, वर्ब फॉर्म का स्टडी करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, दोनों सही है आपका, ठीक है। अब आते हैं V1, V2, V3, V4, V5। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कितने, 5 फॉर्म, ठीक है। वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म। जैसे आपको पहले से ही पता होगा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो आपका V1 है, वेंट आपका V2 है, गॉन आपका V3 है, गोइंग आपका V4 है और गोज आपका V5 है। वैसा ही आपका राइट, रोड, रिटन है ना, राइटिंग, राइट्स, ईट, एट, इटेन, ईटिंग, इट्स। पता है आपको, पहले से ही पता है, ठीक है। अब मैंने लिखा है V1। V1 क्या बोलते हैं, प्लूरल वर्ब इन प्रेजेंट टाइम। V1 को याद है, V1 को क्या बोलते हैं, V1 को बोलते हैं प्लूरल वर्ब इन प्रेजेंट टाइम। V2 क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। V2 क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। वर्ब के मतलब V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। याद रहे। V3 को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। V3 को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और V2 को क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। और V3 को पास्ट पार्टिसिपल। और V4 को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका अपना अपना एक नाम है। V5 को क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब इन प्रेजेंट टाइम। मतलब वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं ना जी, तो इस सब का भी अपना अपना नाम है। V1, V2, V3, V4, V5, इसका भी अपना अपना नाम है। आपका कैसा नाम है, एक घर का नाम, एक स्कूल का नाम, एक चिढ़ाने वाला नाम, सब चिढ़ाता होगा आपको कोई नाम से, ठीक है ना, कुछ भी कहता होगा, पास में रहना। तो इसका भी अपना नाम है। एक का नाम है V1 का क्या नाम है, प्लूरल वर्ब इन प्रेजेंट टाइम। V2 का नाम पास्ट टेंस, V3 का नाम पास्ट पार्टिसिपल, V4 का नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 का सिंगुलर वर्ब इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए, टेंस के 3 काइंड्स होते हैं जो क्या बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और सबका 4 काइंड्स और होता है। सुनेंगे, सबका 4 काइंड्स, सबका 4 काइंड्स और होता है। मतलब प्रेजेंट का भी 4 टेंस है, 4 काइंड्स है, और पास्ट का भी 4 काइंड्स है, और फ्यूचर का भी 4 काइंड्स है। मतलब टेंस का 3 काइंड्स, और 3 काइंड्स में सबका 4 काइंड्स। मतलब पूरा 12 को टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरा 12 टेंस पढ़ेंगे तब जाकर टेंस आपको आ जाएगा, तब आप कहेंगे यस, ठीक है।
तो सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट टेंस के डेफिनेशन पर। तो द वर्ब व्हिच शोज द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। वैसा वर्ब जो कि प्रेजेंट टाइम को शो करे, वर्तमान समय को शो करे, है ना, उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। एकदम एक बार में क्लियर होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस उसको बोलेंगे द वर्ब व्हिच शोज द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। आपको सब पता है कि टेंस में आप स्टडी करते हैं वर्ब फॉर्म्स का, ठीक है? तो वही जो वर्ब कहेगा वही सुनेंगे, जो वर्ब कहेगा वही सुनेंगे, है ना। जिस टेंस में वर्ब होगा वो उस टेंस का नाम, उस वर्ब का नाम वही टेंस में आ जाएगा। बात में रहना। तो पूरा का पूरा डिसाइड टेंस को कौन करेगा? वर्ब, क्योंकि वर्ब के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं टेंस में, ठीक है? तो पहले बोल रहा है द वर्ब व्हिच शोज द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस का ये द वर्ब व्हिच शोज द पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस द वर्ब व्हिच शोज द फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। मतलब जिस टेंस में होगा उसका नाम वही पड़ जाएगा। मेन वर्ब या डिसाइड कर रहा है, नहीं। चलिए अब थोड़ा सा कुछ हम लोग खेल खेलते हैं। खेल खेलने का मतलब ये नहीं है कैरम बोर्ड खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, कौवा उड़ नहीं, कौवा उड़ नहीं। यहां देखेंगे मैंने एक पिक्चर बनाया है, ये प्लांट है, ये ट्री है, ये ड्राई ट्री है। तीन फिगर आपके सामने स्क्रीन पर मैंने बनाया है, तीन फिगर, और तीनों फिगर को बताना है कि अगर आपको बोला जाएगा कि तीन गो टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों का नाम रख कर बताइए किस पर कौन शूट कर रहा है। कौन फिगर पर प्रेजेंट टेंस शूट कर रहा है, किस पर पास्ट, किस पर फ्यूचर, बताइए। तीन है, एक प्लांट है, एक ट्री है, एक ड्राई ट्री है। सूखा हुआ पेड़, पेड़ का कहानी खत्म हो गया, पत्ते उत्ते गिर गए इसका, ठीक है? चल बताइए। अच्छा एक मिनट मैं बताता हूं, इसमें सबसे पहले कौन आया होगा? पहले ड्राई ट्री तो नहीं आया होगा, तो फ्यूचर का कहानी है तो बाद में आया होगा। उसके बाद ट्री, और पहले क्या होगा? प्लांट। तो जो पहले आता है वही पास्ट होता है, पता है ना। जैसे अभी हम क्लास में आए थे बहुत पहले, तो वो मेरा क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो सबसे पहले इस सब में से पहले कौन आया होगा? प्लांट आया होगा। छोटा सा पौधा प्लांट है, तो पास्ट इसी को न बोलेंगे जी, पास्ट इसी को न बोलेंगे। आप प्लांट क्यों बोए हैं? पेड़ बनने के लिए। पेड़ बनेगा तो आम खाएंगे, ट्री के लिए, ट्री बन गया आम खाएंगे, जो भी है, जो भी चीज का पेड़ हो, ट्री हो। तो ट्री क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट में आप खूब इसमें से आम खाते हैं, फल फूल, और आगे चलकर पेड़ का पत्ती सूख जाता है, अब कोई काम का नहीं है, काट कूट के सब उसको लकड़ी बना लेता है, चौकी है ना, पलंग, बेंच, डेस्क, कुछ भी। तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर। चलिए एक खेल मैंने खेला आपके साथ, नहीं, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर है। अब आते हैं, मैंने बताया था कि प्रेजेंट का भी 4 काइंड्स होता है, पास्ट का भी 4 काइंड्स होता है, और फ्यूचर का भी 4 काइंड्स होता है। तो अब क्या दिखने वाला है कि हाँ, अब देखेंगे कि आखिर प्रेजेंट का 4 काइंड्स कौन कौन होगा, पास्ट का 4 काइंड्स कौन कौन होगा, फ्यूचर का 4 काइंड्स कौन कौन होगा। हमने भी टेंस पढ़ा था, बड़ी मुश्किल से प्रेजेंट का 4 काइंड्स मैंने याद किया था। सर बोले कि हाँ याद करके आना, हमें ठीक है याद करके आएंगे। प्रेजेंट का 4 काइंड्स याद कर लिया। फिर सर पूछे कि सियाज बताओ पास्ट का याद किए हो? तो नहीं सर, प्रेजेंट का ही सिर्फ याद किए, पास्ट का याद नहीं है। ठीक है, पास्ट का याद कर लिए, सियाज फ्यूचर का याद है? नहीं सर, फ्यूचर का याद करके बताएंगे। मतलब कंफ्यूजन है। अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, पूरा का पूरा प्रेजेंट का 4 काइंड्स, पास्ट का 4 काइंड्स, फ्यूचर का 4 काइंड्स, पूरा 12 काइंड्स, 12 काइंड्स आपको अभी का भी याद हो जाएगा। देखते हैं, पहले आप कुछ नाम याद कर लीजिए। पहला अभी क्या बोलेंगे? सिंपल, आगे नहीं बढ़ना है। सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 नाम आप याद रखिए ना, 4 नाम। कितना नाम? 4। पहला 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 प्रेजेंट, सॉरी सिंपल, पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार साथ में बोलेंगे, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार फिर से सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, कोई चुप नहीं रहेगा। पहला सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 नाम याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा देखिए, सिंपल का एक और नाम होता है इंडेफिनिट, एक और नाम होता है। आपका कैसा नाम है? यहाँ का नाम, स्कूल का नाम, ठीक है, कैसे होता है? 2 नाम होता है ना। तो सिंपल का ही एक और नाम होता है इंडेफिनिट, कंफ्यूज नहीं करना है। कंटिन्यूअस का ही एक और नाम होता है इम्परफेक्ट। क्या होता है? इम्परफेक्ट। इसका एक और नाम होता है प्रोग्रेसिव। क्या होता है? प्रोग्रेसिव। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस का 2 एक्स्ट्रा नाम और होता है,
क्या क्या होता है? इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव। ठीक है, परफेक्ट का एक्स्ट्रा नाम नहीं है और परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्स्ट्रा नाम नहीं है। कैसे होता है? रोहित शर्मा का नाम हिटमैन, विराट कोहली का रन मशीन, है ना, सलमान खान का नाम सुल्तान, दबंग, वांटेड। ठीक है, तो अब ये P से प्रेजेंट, P से पास्ट और F से फ्यूचर, यहां भी P से प्रेजेंट, P से पास्ट और F से फ्यूचर, सब वही है। ठीक है, अब प्रेजेंट का 4 काइंड्स कैसे बोलेंगे? तो कभी भी पहले प्रेजेंट पर आते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट क्या बोलेंगे? जब भी सिंपल बोलेंगे ना, सिंपल से कोई भी टेंस बोलेंगे तो पहले सिंपल बोलना पड़ेगा, सिंपल अथवा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब सिंपल बोलेंगे ना तो बाद में प्रेजेंट बोलेंगे। आप और भी कोई नाम होगा ना तो पहले प्रेजेंट बोलेंगे। नहीं समझे? बोलिए, सिंपल प्रेजेंट, काम खत्म। अब आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 काइंड्स हो गया प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट में, पास्ट तो सिंपल पास्ट, पहले सिंपल बोलना है, सिंपल पास्ट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, फिर से सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आइए फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पूरा का पूरा आपका कितना काइंड्स है? 12 काइंड्स है। और प्रेजेंट का भी 4 काइंड्स, पास्ट का भी 4 काइंड्स और फ्यूचर का भी 4 काइंड्स। चलिए मैं आपको याद करवाता हूं। ये मान लीजिए अभी ये प्रेजेंट है, ये क्या है? प्रेजेंट है। अब 4 काइंड्स है, ठीक, प्रेजेंट का 4 काइंड्स, पास्ट का भी 4 काइंड्स और फ्यूचर का भी 4 काइंड्स है। ये मान लीजिए प्रेजेंट है और ये आपका सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो जब भी सिंपल बोलेंगे ना तो पहले सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट बोलेंगे तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर बोलेंगे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर इंडेफिनिट बोलेंगे तो पहले प्रेजेंट बोलना पड़ेगा, पहले पास्ट बोलना पड़ेगा, पहले फ्यूचर बोलना पड़ेगा। कैसे? सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अगर सिंपल बोलना होगा तो पहले सिंपल पास्ट बोलना पड़ेगा, लेकिन इंडेफिनिट से बोलना होगा तो पहले बोलना पड़ेगा पास्ट और तब इंडेफिनिट। मतलब सिंपल आपको जब भी बोलना होगा ना तो पहले बोलिएगा, तब भी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर लगाइएगा। और इंडेफिनिट से बोलना होगा तो पहले प्रेजेंट लगाइए, पास्ट लगाइए, फ्यूचर लगाइए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले लिया जाए। चलिए, तो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सुनेंगे तो आज का क्लास कैसा लगा? ये टेंस मैंने आज स्टार्ट कर दिया है क्योंकि टेंस सबसे बड़ा टॉपिक होता है ना। और देखिए कुछ और भी सीख लीजिए। कभी भी आप देखिएगा ये काइंड्स लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कंफ्यूज होना ही नहीं है। एक और बात, कभी भी इसका मीनिंग समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, सिंपल का मतलब क्या होता है? जनरल। और सिंपल सेंटेंस बोलने के लिए चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो, आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो उसमें लास्ट में है जरूर आएगा, और पास्ट में था, थे, थी, आ, ए, ई, और फ्यूचर में गा, गे, गी आता है। कभी भी सिंपल बोलना होगा ना तो आप कहीं भी टाइम, टेबल, महीना, जगह नहीं देखना है, आप कहीं से भी बोल सकते हैं सिंपल। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल का कोई भी सेंटेंस आप कहीं से बोल सकते हैं। आपको जगह, टाइम, तारीख नहीं देखना है। जैसे कि हम अभी खाना खा रहे हैं, मान लीजिए हमको कोई फोन करेगा कि आप क्या करते हैं, तो मैं बोलूंगा मैं पढ़ाता हूं। जबकि अभी हम खाना खा रहे हैं, ये बात हम कभी बोल सकते हैं, मैं पढ़ाता हूं। अब पढ़ाता हूं आपका सिंपल प्रेजेंट है। ऐसा थोड़ी है कि हमसे कोई पूछेगा कि आप क्या करते हैं, तो खाना भी खा रहे हैं, खाना रोक के आप किताब लेके बोलना पड़ेगा कि मैं पढ़ाता हूं, नहीं, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। हम पटना मानिए डेली जाते हैं और आप हमसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ जाते हैं, तो मैं पटना जाता हूँ डेली, पटना जाता हूँ। तो पटना जाता हूँ ये बात बोलने के लिए पटना पुल पर जाके बोलना पड़ेगा, हाँ मैं पटना जाता हूँ। घर से ही बोल सकते हैं, सो के बोल सकते हैं, नहाते हुए बोल सकते हैं कि हाँ मैं पटना जाता हूँ। ठीक है, हम बोलेंगे कि मैं
मैं मार्केट गया था। ये बात सो के बैठ के खाते हुए कहीं बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में से जाकर तब बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं मार्केट गया था, कहीं से बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए सिंपल फ्यूचर में, मैं घर बनाऊंगा। मैं घर बनाऊंगा ये बात कभी बोल सकते हैं, फोन पर किसी को बोल सकते हैं, 2 बजे रात के बोल सकते हैं, है ना, आंगन में बैठ के बोल सकते हैं, कहीं बोल सकते हैं कि मैं घर बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं घर बनाऊंगा ये बात बोलने के लिए हमको बालू सीमेंट छड़ पर बैठ के बोलना पड़ेगा कि देखिए भाई ये बालू है, सीमेंट है, छड़ है, मैं घर बनाऊंगा। अब हुआ है सेंटेंस क्लियर? नहीं, हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के बोल सकते हैं मैं घर बनाऊंगा। ठीक है, तो ये सिंपल करा कहानी, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। हाँ, कंटीन्यूअस बोलने के लिए आपको वो एक्शन क्या होगा कि जारी होगा। ठीक है, और परफेक्ट में क्या होता है, काम पूरा कंप्लीट, डन। ठीक है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में कुछ काम परफेक्ट हो जाएगा और कुछ जारी होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे, और कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है टेंस का वीडियो बनाना। पूरा शेयर करेंगे ईमानदारी से दम। ठीक है, आप लोगों की दादी की कसम, दादी की कसम है ना, दादी का कसम जानते हैं कितना अच्छा होता है। और नहीं करेंगे तो दादी पीछे बैठी होगी, मान लीजिए कोई दादी, तो फिर आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि दादी का कसम दे दी आप लोगों को। ठीक है, तो आज के इतना ही। थैंक यू सो मच।